पिछली क्लास के अंदर हमने दशमलव की पहचान से संबंधित दो सारणियाँ सीखी थी। एक सारणी सीखी थी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से होते हुए जाते हैं। उसमें क्या होता है, इकाई के अंक में 10 का गुणा करते हुए दहाई प्राप्त होता है, 10 दहाई में 10 से गुणा करते हुए सैकड़ा प्राप्त होता है, सैकड़ा में 10 से गुणा करते हुए हजार प्राप्त होता है। ये क्रम इस तरह से बढ़ता रहता है। ये क्रम बढ़ता है दाएं से बाएं की तरफ। लेकिन इसी तरह से यदि मैं उल्टा चलता हूँ, उल्टा कैसे, जैसे सैकड़ा की संख्या दी हुई, सैकड़ा के अंदर मैं 10 का भाग देता हूँ, मेरे को दहाई प्राप्त होती। 10 में दहाई के अंदर जो संख्या है उसमें मैं 10 का भाग देता हूँ, मेरे को इकाई प्राप्त होती। इकाई में मैं जब 10 को भाग दूंगा तो मेरे को दशांश प्राप्त होगा। दशांश के अंदर मैं 100 का भाग देता हूँ, 10 का भाग दूंगा तो मेरे को शतांश प्राप्त होगा। और शतांश के अंदर जब मैं 10 का भाग दूंगा तो मेरे को सहस्त्रांश प्राप्त होगा। उसी से संबंधित एक आज एग्जाम्पल समझते, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे ये संख्या है, आपको कह दिया इसका स्थानीय मान लिखना है। स्थानीय मान के अंदर ध्यान रखना है, दशमलव से पहले जो अंक होता है वो इकाई का अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? इकाई। यहां पर आप दशमलव लगा दें, फिर इकाई के बाद वाली आगे जस्ट आगे की तरफ एक अंक होता है, वो बढ़ता है। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो संख्या भी बढ़ती जाती है। ये दहाई के रूप में अंक आता है। दहाई से आगे वाली संख्या कहलाती है सैकड़ा। मैं सैकड़ा तक इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि संख्या मेरी इतनी ही है, उस हिसाब से बताऊंगा। अब ध्यान रखें, दशमलव के दाई साइड में जा रहे हम तो उसमें पहला अंक आता है, उसको बोलते हैं शतांश, दशांश बोलते हैं, दशांश। फिर दशांश के बाद वाला अंक होता है वो होता है शतांश, वो होता है शतांश। शतांश के बाद आता है सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। और इसको ऐसे लिखते हैं 1/1000, ये होता है 1/100, ये होता है 1/10 और ये आपका दशमलव। इकाई में एक अंक होता है, दहाई का मतलब 2 अंकों में छोटी संख्या होती है 10, सैकड़ा में होता है 100। अब जैसे ये है, आपने समझ लिया। अब इसको ध्यान में रखते हुए इसका स्थानीय मान क्या होगा। सैकड़ा के अंदर ये संख्या है 2, तो 2 का 100 से गुणा करोगे। फिर 2 के पास वाली संख्या आपके 4 हैं, 4 का 10 से गुणा करते हैं। फिर 5 हैं, 5 का 1 से गुणा करते हैं। फिर आपका दशमलव है तो दशमलव है। उसके बाद जस्ट संख्या क्या है? 7 है, तो 7 इंटू 1/10। 7 के बाद संख्या है 3, तो 3 इंटू 1/100। और 3 के बाद आपकी संख्या है 6, यानी 6 इंटू 1/1000। ये है लिखने का तरीका। स्थानीय मान, ये स्थानीय मान नहीं है। स्थानीय मान के साथ साथ एक शब्द और आता है विस्तारित रूप। ये विस्तारित रूप है, और जब इसका गुणा करते हो तो आपको मिल जाता है स्थानीय मान के रूप में। गुणा करके देख लें आप, ये 200 है, ये 40 है, ये आपका 5। दशमलव 7/10, 3/100 और 6/1000। ये आपका है स्थानीय मान। ध्यान रखें, ये कहलाता आपका विस्तारित रूप। विस्तारित रूप। और उसके आगे नीचे जो संख्या लिखी गई है इसको कहते हैं स्थानीय मान। ये है स्थानीय मान। यानी एक ही प्रश्न के अंदर आपने 2 चीजें सीखी है। विस्तारित रूप को कैसे लिखते हैं, स्थानीय मान को कैसे लिखते हैं। ध्यान रखना, दशमलव से पहले वाला अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जैसे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक अंक ये 10 होगा, फिर 100 होगा, उसके बाद 1000 होगा, उसके बाद 10,000 होगा। इस तरह से ये बढ़ता है। तो ये कैसे होते हुए ये होता है आपका क्रम। इधर से एक ध्यान रखना, क्रम का भी इधर से इधर की तरफ आता है, ये कहलाता है दाएं से बाएं की तरफ। और यदि मैं इधर से दशमलव के इधर की तरफ बात करता हूं तो कहलाता है बाएं से दाएं की तरफ, उल्टा बाएं से दाएं की तरफ। इसके लिए मैं कहूंगा दाएं से बाएं,
ठीक है। और ये आपके क्या लगेगा, जैसे मैं यहीं तक समझा रहा हूँ, ये अलग कर रहा हूँ, ये अलग करता हूँ, तो ये मेरे लिए ये बायां ये होगा इसके हिसाब से, और वो मेरे लिए हो गया दायां। ठीक है। दाएं से बाएं गुणा होता है, देख ले 10 10 का गुणा है, और बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो 10 का भाग होता है एक तरह से। इसमें 10 का भाग है, इसमें 100 का भाग होगा, इसमें 1000 का भाग होगा। यदि ये आप ध्यान रखोगे इसके स्थानीय मान के रूप में, तब यानी 6/1000 तो दशमलव के रूप में संख्या प्राप्त होगी। ये है आपको दशमलव की पहचान समझाई थी 2 सारणियों के रूप में, उससे संबंधित एक एग्जाम्पल था। आज हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, वो क्या चीज है वो देखोगे आप अच्छी। अभी नई चीज है इकाइयां, नई चीज है इकाइयां, उससे संबंधित। इकाइयां यानी यूनिट्स हम पढ़ते हैं। इकाइयों के अंदर 3 शब्द मैं बता रहा हूं, वो 3 शब्द ध्यान रखोगे। सबसे पहले भार, माप व मुद्रा। मैं छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना, बड़ी इकाई में बदलना। ओके, यानी छोटी इकाई दी हुई है, बड़ी इकाई में बदलना है, उसका क्या तरीका होता है वो ध्यान रखेंगे। देखो इकाइयां लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले 1 रुपये बराबर 100 पैसा। फिर है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। फिर है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और लास्ट में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ध्यान रखना, मैंने 4 इकाइयाँ ली हैं, उसके अलावा बहुत सी इकाइयाँ होती है, जितने याद करोगे उतने कम होते हैं। मैं आज 4 चीज़ें बता रहा हूँ, इन 4 चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। यदि छोटी इकाई दी हुई है, बड़ी इकाई में बदलना है तो क्या करते हैं वो समझोगे। ध्यान रखें, छोटी से बड़ी की तरफ जाना है, छोटी से बड़ी की तरफ जाना है तो हमेशा भाग होता है। अब जब भाग होता है तब आप चीज समझ गए होंगे, आपको क्या पढ़ना था, दशमलव। तो दशमलव वाली संख्या इससे प्राप्त होती है। एक एग्जाम्पल से लेते हुए हम समझेंगे कैसे होता है। जैसे आपके पास है 70 पैसे, ये एक तरह का एग्जाम्पल है। 70 पैसे हैं, आपको कह दिया रुपए में चेंज करना है। देखो जब भी कोई भी प्रश्न करो, जिसका दिया हुआ इकाई उसकी पहले इकाई लिख दो, कौन सी इकाई किसके बराबर होती है वो पहले लिख दें। किसके बारे में है, पैसा। तो मैंने लिख दिया है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 100 पैसे। और आपको दिया हुआ है 70 पैसे दिया हुआ है, तो छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना भाग करते हैं। यानी 70 ये है, 70 पैसे दिए हुए हैं, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, रुपए में चेंज करना है, ये ध्यान रखना। तब हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, तब हमारी ये इकाई हो जाएगी रुपए के अंदर। आप लिख दें आगे रुपए के रूप में, एक सिंबल है। और ध्यान रखोगे दशमलव लिखने का तरीका होता है हर के रूप में। जब 10 हो, आधार के रूप में 10, 100, 1000 हो, भाग के रूप में हर के रूप में संख्या जो होती है वो क्या करोगे, जितने अंक नीचे होते हैं हर के रूप में, उतने अंक पीछे का मतलब इकाई अंक को छोड़ते उसके आगे की तरफ दशमलव लगाया जाता है।
तो नीचे 0 कितनी है? 2। तो अब ऊपर अंक कितने हैं? अंश में अंक कितने हैं? 2 है। तो आप क्या करोगे, ये इकाई दहाई यानी 1 और 2 इसके जस्ट आगे लगा दोगे दशमलव, उसके आगे 0। जब दशमलव लग जाता है उसके आगे कोई संख्या नहीं होती, वहां पर आप लिख दोगे 0 और ये आपके चेंज हो गया किसमें? रुपए के अंदर। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक और समझना है, जैसे मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर वाला होता है, तो कैसे करते हैं? जैसे सेकंड प्रश्न है 60 सेंटीमीटर है, कहता है 60 सेंटीमीटर, आपको चेंज करना मीटर में। तो सबसे पहले ध्यान रख लो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जब भी प्रश्न हल करो उसके अंदर आप इकाइयाँ लिख दिया करें अच्छी तरह से, तो आपको समझ में जल्दी आएगा करने क्या करना है क्या नहीं करना है, गुणा करना है या भाग करना है। ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, छोटी इकाई है, आपको चेंज किस में करना है? बड़ी इकाई में चेंज करना है। प्रश्न में यूं लिखा होगा को मीटर में बदलो, क्योंकि मैं छोटी इकाई दी हुई थी, मैंने कह दिया मीटर में बदलो, इतना ही कहा है। लिखो प्रश्न में तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों? मेरी 2 इकाइयाँ समझा दी मैंने कि छोटी इकाई हो बड़ी इकाई में चेंज करना है तो हमेशा भाग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो 60 सेंटीमीटर है, भाग में क्या करोगे? 100। भाग में क्या करोगे? 100। तो ध्यान रखना ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर में अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 का आपने भाग दे दिया, तब आप यहाँ करोगे मीटर। ये थोड़ा ध्यान रखना साथ में। एक बार जरूर लिख दें कि ये 60 सेंटीमीटर था, 100 का भाग दो, उससे पहले 100 समझ के यहाँ पे लिखोगे कि सेंटीमीटर लिखना है या मीटर, ये दिमाग में लिखना जरूरी है कि क्या लिखना है। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अब मीटर है। क्यों? 100 का भाग दे रहे हैं, इकाई चेंज कर रहे हैं इसलिए। अब भाग दे दिया, भाग देते हैं, नीचे 0 कितने? 2 है, तो ऊपर अंक कितने? 2 है यानी 1 2 इसके आगे जस्ट दशमलव और आ जाएगा ये 0। चेंज किस में हो गया है? मीटर में। ये आपका तरीका है छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने का तरीका। आज हम जोड़ बाकी गुणा भाग के प्रश्न करेंगे जो दशमलव से संबंधित होंगे। थोड़ा ध्यान रखोगे प्रश्न किस टाइप के होते हैं, वो ध्यान रखें। पहला प्रश्न है, राम ने 5 kg 600 ग्राम आम व राम ने 5 kg 600 ग्राम आम व 3 kg 750 ग्राम केले खरीदे। श्याम ने 6 किलो 500 ग्राम पपीता व 2 किलो 250 ग्राम सेव
खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? किसने फल अधिक खरीदे? ये प्रश्न है। इस प्रश्न को करना है। लिखा हुआ है राम ने 5 किलोग्राम 600 ग्राम आम खरीदे, 3 किलोग्राम 750 ग्राम केले खरीदे। तो सबसे पहले बात चल रही है राम की, तो हम लिखेंगे राम। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसने खरीदी फल के रूप में? सबसे पहले लिख दोगे इधर आम खरीदे, खरीदा। ठीक है, और केला खरीदा या केले खरीदे। ध्यान रखना 2 इकाइयाँ हैं, 1 किलोग्राम है 1 ग्राम है। तब आप क्या करो, इस साइड में किलोग्राम लिख दोगे और उधर लिखोगे किलोग्राम। छोटी इकाई उधर होती है, बड़ी इकाई इधर होती है। अब बड़ी इकाई छोटी इकाई को ध्यान में रखते हुए उसकी संख्या लिख दो। ये 5 केजी है और ये 600 ग्राम है, ये 3 केजी है और ये 750 ग्राम है। इन दोनों की क्या करोगे, पहले जोड़ कर दोगे। जैसे कुल फल खरीदे, राम ने कुल फल खरीदे, कुल फल खरीदे। ठीक है, जोड़ करते हैं, जोड़ आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ध्यान रखना ये इकाई है, इकाई को ध्यान में रखना है। इकाई की जोड़ भी बाकी सही होनी चाहिए। 6 7 होता है 13, 13 का 3। ठीक है, एक आता है जो यहां पर हासिल के रूप में आ जाएगा। क्या आएगा? हासिल के रूप में। ये 5 3 8, 8 और 1 9। किसके बारे में है? ये राम के बारे में है। अब मैं लिख रहा हूं श्याम। श्याम ने क्या खरीदा है? पपीता खरीदा। श्याम ने पपीता खरीदा और साथ में खरीदा है सेब खरीदा। इकाइयां लिख दें। इकाइयां लिख दो। ये 6 किलो 500 ग्राम और इधर है 2 किलो 250 ग्राम। जोड़ कर दोगे तो कुल फल आएंगे। कुल फल इसकी जोड़ करते हैं। ये 0 5 5 2 7 6 2 8। अब देखो दोनों की जोड़ कर दी है। अब ध्यान रखना 1 किलोग्राम 1 ग्राम है। आप चाहो तो इन दोनों के बीच में सीधा दशमलव लगा सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद 3 जीरो होती है। 1000 के रूप में यदि मैं बात करता हूँ, 1000 के अंदर जब इसका भाग दोगे ना तो क्या आएगा? 0.350। तो आप सीधा ही यहाँ पर लगा सकते हो। ये बड़ी इकाई, ये छोटी इकाई, इन दोनों के बीच में सीधा दशमलव लगा दें। ये आपके दशमलव के रूप में, तो हम कहेंगे किलोग्राम के रूप में आ जाएगा सीधा दशमलव में। इसी तरह से इसमें भी है, दशमलव लगा दिया। अब देखो किसने आम खरीदे? देखो 2 चीज आ गई, एक जोड़ हो रही है, दूसरी बाकी भी कर रहे हैं। क्यों? किसने, प्रश्न भी यही कहा है, किसने फल अधिक खरीदे। पहले राम की जोड़ कर दोगे फलों की, फिर श्याम के फलों की जोड़ कर दोगे और दोनों का आपस में क्या करना है? माइनस करना है। माइनस किसको किस में करना है? जो संख्या बड़ी है, जिसकी जोड़ बड़ी ज्यादा है वो ऊपर लिख दो। ऊपर कैसे है ये लिखने का तरीका ध्यान रखें। 9.350 किलोग्राम और इधर लिख दोगे 8.750 किलोग्राम। किसने फल अधिक खरीदे हैं? तो यहां पर लिखोगे राम ने फल अधिक खरीदे। राम ने अधिक फल खरीदे। राम ने अधिक फल खरीदे। माइनस कर लो तो 0 में से 0 गई 0, 5 में से 5 गई 0। ठीक है, अब देखो 3 में से 7 जाती नहीं जाती है, तब हम क्या करेंगे? पास वाली संख्या से एक उधार लेते हैं। जब इसमें उधार लेते हैं तो ये संख्या कम हो जाती है। वो एक कम होने का मतलब 9 में से 1 गई 8 है,
और इसको आपने एक उधार दे दिया, ये संख्या बन गई आपकी 13। तो 13 में से 7 गई, 13 में से 7 गई, पीछे कितना रहा 6, और दशमलव 8 में से 8 गई 0, 8 में से 8 गई 0। ये है इसका किलोग्राम, इतना अधिक है, राम ने अधिक फल खरीदे, कितने 0.600 kg अधिक खरीदे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जोड़ कैसे करते हैं और उसकी बाकी कैसे करते हैं। पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2 कहेगा हल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। और हल के रूप में मैं बात करूं, गुणा और भाग के प्रश्न हैं। देखो कैसे हैं वो ध्यान रख लें, दशमलव के। ये भाग का है और ये मैं ले रहा हूं गुणा का। दो सवाल है, पहला प्रश्न मैंने समझा दिया, दूसरे प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न हैं, एक गुणा है, भाग है। क्यों? पहले प्रश्न के अंदर मैंने जोड़ भी हो गई है और बाकी भी हो गई है, अब है गुणा और भाग। प्रश्न जितने करोगे उतने कम पड़ते हैं, तो आप जितना अभ्यास करेंगे, पुरानी किताब के अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं है, पुरानी किताब के अंदर लेते हुए आप कर सकते हैं। देखें भाग करने का तरीका, भाग इस तरह से होता है, हमें सबसे पहले दशमलव के रूप में आपको भिन्न के रूप में संख्या लिखनी है। किस रूप में? भिन्न के रूप में। अब ध्यान रखना, जब दशमलव में संख्या होती है तो दशमलव को हटाया जाता है पहले। यदि भाग का वो कर रहे हो ना दशमलव में, उसमें ये ध्यान रखना, दशमलव को पहले हटा लो। ये कैसे करते हैं वो ध्यान रखना, जब यदि अंश में संख्या है दशमलव के रूप में तो उसकी दशमलव को हटाओगे हर के रूप में जाएगा, और यदि हर में है तो उसका अंश में हटाते हुए संख्या लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे वो ध्यान रखना है। ये हट गया, इसका हल्का सा यूं किया जाता है, इसका कहने का मतलब हट गया। दशमलव के बाद कितने होंगे? 1 है, तो गुणा के रूप में आप लिख दोगे 10। 1 होता है तो 10, 2 होगा तो 100, 3 है तो 1000, ठीक है। इसी तरह से इसमें कितना है? 1 ही है ना, इनटू कर दोगे 10, ठीक है, यानी 225 इंटू 10/15 इंटू 10। और ये 10 दोनों एक ही पहाड़े में कट रहे हैं, 10 के पहाड़े में, कोई समस्या? और लास्ट में अब क्या करना है, 15 का भाग इसमें दे दोगे, जो भी आपका आएगा आंसर वो आपका ये होगा। किसी को लगता है कि मेरा सर सही नहीं है, आप क्या कर लो, जिसका भाग दिया, जो आप भाग फैलाए, उन दोनों का आपस में गुणा कर दो, ऊपर वाली संख्या यानी अंश में जो संख्या वो आपका है सही, तो आपका उत्तर ये सही है, नहीं तो गलत है। एक लास्ट प्रश्न करते हैं, उसके बाद आज अपना ये टॉपिक जो है भिन्न और दशमलव को पूर्ण करते हैं। देखो गुणा का तरीका है, पहले ये सोच लो कि दशमलव नहीं है, ये सोचो दशमलव नहीं है, सिंपल सा गुणा करते हैं। 2 का 2 से गुणा करते हैं 4, 2 का 7 से गुणा करते हैं 14, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे दशमलव मत लगाना, दशमलव लगाना है सबसे लास्ट में। कब? ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। 2 का ऐसे गुणा कर दो और 2 का ऐसे गुणा कर दो, जैसे आपको गुणा आते ही हैं, ऐसा नहीं। पहाड़े भी मैंने बताया ना कितने तक याद करने हैं। अब 1 का 2 से गुणा करोगे, ये ध्यान रखना, जब 2 दूसरा अंक होता है तो उससे पहले क्रॉस लगाना, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेगा। 1 का 2 से करोगे, और लिखने का तरीका ध्यान रखें सही तरीके से, इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, संख्या सही तरह से व्यवस्थित रूप में लिखें तो आपकी जोड़ सही होगी। और 1 का 7 से गुणा कर लोगे, ठीक है। 2 का ऐसे किया, 2 का 7 से, फिर 1 का 2 से किया, ये रहा, 1 का 7 से किया। अब इसकी जोड़ कर दो, 4 और 2 6, 7 और 1 8,
अब मैंने आपको कहा था दशमलव लगाना, अब यहाँ पे मत लगाना, यहाँ लगा दिया गलत हो जाएगा, ये तरीका यहाँ नहीं चलता दशमलव में। पहले आप सिंपल तरीके से जैसे गुणा करते हैं वैसे आप कर दो सिंपल तरीके से। अब दशमलव लगाना है कैसे, अब ध्यान रखना है, ऊपर अंक में देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक, 1 है। इस दशमलव के बाद अंक कितने, 1 है। ये मत करना सर 2 है, 2 नहीं, अंक कितने हैं, अंक तो 1 ही है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1। अब मुझे बता दशमलव के बाद कुल अंक कितने हुए, तो कुल अंक हुए आपके 2। कितने हुए, 2। अब आपने जो जोड़ की है ये, इसके अंदर आपको क्या करना है, पीछे का मतलब इक्कीस अंक को ध्यान में रखते उसके आगे की तरफ, यहाँ से यानी कहने का मतलब दाएं से बाएं की तरफ चलना है, दाएं से बाएं की तरफ। मैंने आपको सारणी समझाई थी, उसी में भी इसी तरह से आपको समझाया था। तो मैंने कहा था दशमलव के बाद कितने अंक, 2 है, यानी 1 2 लगा दिया दशमलव, यानी 8.64। ये आपका आंसर है, ये आपके करने का तरीका। जितने प्रश्न समझोगे उतने कम है। आज हमारा टॉपिक था भिन्न दशमलव, पिछली क्लासों से चलता आ रहा है, आज हमारे ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू, ओके।